नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का एक अपना रुतबा रहा, क्योंकि विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, और पूर्व सांसद के बेटे को पीजीआई में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय रहते इलाज नहीं मिल पाता, बेड नहीं मिल पाता और डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो हाल है, या ये कहा जाए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो आम जनता को समय रहते मिलनी चाहिए, उनके लिए क्या कुछ स्थिति होगी और कैसे अवेलेबल होगी, क्योंकि हर रोज इस मुद्दे को उठाया जाता है। आपको बता दें, भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की लखनऊ पीजीआई में तड़प तड़प कर मौत हो गई है। आरोप है कि इस अस्पताल में उनके बेटे प्रकाश मिश्रा को इलाज तो दूर, भर्ती करने के लिए बेड तक नहीं मिला। पूर्व सांसद के बेटे को किडनी की बीमारी थी। खुद पूर्व सांसद ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कहा है कि इमरजेंसी में बेड खाली नहीं होने की बात कहकर उनके बेटे को भर्ती नहीं किया गया। लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रसित सांसद के बेटे प्रकाश मिश्रा की हालत रविवार को खराब हो गई थी और ऐसे में पूर्व सांसद उन्हें लेकर पीजीआई पहुंचे और डॉक्टरों से तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू करने का आग्रह भी किया। बावजूद इसके बेड और बेटे को स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टर्स के आगे भर्ती करने के लिए वो गिड़गिड़ाते रहे। 1.5 घंटे तक उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बेटे को अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि बेड नहीं है और इसीलिए उनके बेटे को भर्ती नहीं किया जा सकता है। और इस बात को लेकर अभी डॉक्टर और पूर्व सांसद के बीच बहस चल ही रही थी कि प्रकाश मिश्रा ने दम तोड़ दिया। इधर अगर बेटे का जिक्र करें तो बेटी की मौत के बाद अब पूर्व सांसद का पारा गर्म हो गया है। अस्पताल प्रबंधन और यहां तैनात डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहीं अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का अगर जिक्र करें तो यहां पर वो धरने पर बैठ गए हैं इस लापरवाही को लेकर। और इसके बाद मौके पर हंगामा मच गया। आनन फानन में पीजीआई के डायरेक्टर आर.के. धीमान भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया है कि इसके लिए टीम का गठन किया गया है, टीम गठित कर दी गई है और इस जांच कमेटी में पीजीआई के डॉक्टर संजय राज, डी.के. पॉलीवाल और आर.के. सिंह को शामिल किया गया है। यानी कि 3 सदस्यीय टीम जांच कर आज रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी। अगर दूसरे मामले का जिक्र करें तो रायबरेली का मामला सामने आ रहा है, सीएचसी का। रायबरेली के सीएचसी हरचंद्रपुर फिर एक बार चर्चा का विषय बन चुका है, जहां मरीज को बाहर की हजारों रुपए की दवाइयां लिखी जाती हैं। हालांकि इस मुद्दे पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के गोद लिए अस्पताल का ये हाल है, यानी कि व्यवस्थाएं ठेंगा दिखा रही हैं। और इतना ही नहीं, 250 से 500 रुपए की दवाई लेने के लिए मरीजों को मजबूर कर दिया जाता है। सीएचसी में बैठे अधीक्षक जानकार भी अनजान बने हुए हैं। सीएचसी में कुछ दिन पहले प्रसूता के तीमारदारों से 2500 रुपए वसूलने का एक वीडियो सामने आया था। मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। हरचंदपुर के कर्मचारियों के हौसले इसीलिए बुलंद हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जांच का हवाला दे दिया जाता है और इसके बाद कार्रवाई 0 बटा सन्नाटा नजर आती है, क्योंकि अभी तक इस मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कई बार अपने संवाददाता से इस मामले को लेकर अपडेट भी ले चुके हैं, लेकिन अभी सुस्त चाल है ये कार्रवाई के नाम पर, जो जिक्र किया जाता है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर जिक्र करें इस मामले का कि जब पूर्व सांसद के बेटे की ये हालत और अस्पताल प्रबंधन ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता किस तरीके से इन अव्यवस्थाओं का सामना करती है। और हर रोज जो घटनाएं सामने आती हैं, कई बार ये बात निकलकर सामने आती है कि अस्पताल प्रबंधन
जो राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। कई बार अस्पताल प्रबंधन ऐसी लापरवाही को नकार देता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी के पूर्व सांसद जो हैं वो भी इन अव्यवस्थाओं से अछूते नहीं रहे। उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि समय रहते पीजीआई में उनके बेटे को उचित इलाज नहीं मिल सका, और इलाज तो दूर, बेड ही अवेलेबल नहीं था यहाँ पर। ताकि बेड अवेलेबल होता तो इलाज शुरू हो सकता। गिड़गिड़ाते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन स्ट्रेचर पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार ये लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और सबसे अहम बात ये कि पीजीआई का ये जो मामला सामने आ रहा है, पूर्व सांसद के बेटे की तड़प कर मौत हुई है, अव्यवस्थाओं का हाल ये नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं पवन तिवारी, लखीमपुर से विनीत कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन तिवारी, आपका रुख करेंगे लखनऊ, यानी कि राजधानी पीजीआई का ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है कि अस्पताल की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कितनी चरमरा चुकी हैं। यहां पर पूर्व सांसद के बेटे को भी इलाज नहीं मिल पाया। जी, आपको बता दें कि जो राजधानी लखनऊ का संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग 15 से 20 हजार लोग इलाज के लिए आते हैं दूर दूर से। और जो लोग आते हैं ग्रामीण इलाके के होते हैं और उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती, तो जो जिसको दिखाना है डॉक्टर कब बैठेगा, किस दिन उनका टर्म है, तो उनको 2-3 दिन यहाँ भटकना पड़ता है। और बात की जाए जो सामने आई, जो भाजपा के सांसद पूर्व सांसद थे, उनका लड़के को शनिवार को लेकर वो यहाँ पर आए थे इमरजेंसी में। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी संवेदनशीलता असंवेदनशीलता देखने को सामने मिली है। लड़का जो है स्ट्रेचर पर तड़पता रहा और जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसको देखने की जहमत तक नहीं उठाई और उससे उनकी जो है तड़प के मौत हो गई। तो उसके बाद जो सांसद थे वो वहां पर धरने पर भी बैठे और उसको लेकर सवालिया निशान उठाया उन्होंने। बात की जाए पीजीआई की, तो लगातार यहाँ पर जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं बेडों की यहाँ पर कमी भी है, डॉक्टरों की भी कमी है और कुछ लापरवाही साफ तौर से दिखती है। जब इसको लेकर जो यहाँ के निदेशक है धीमान, उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो उनका जो सांसद का लड़का प्रकाश मिश्रा था, जब यहाँ आया तो काफी गंभीर हालत में था और उसको जो है आईसीयू की जरूरत थी और हमारे यहाँ आईसीयू बेड खाली नहीं था। हाँ, लेकिन जो भी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था उसको देखना चाहिए था, उसका इलाज। पवन, यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स की प्राथमिकता क्या है। एक मरीज की जान को बचाना प्राथमिकता है या फिर अव्यवस्थाओं का हवाला देना, ये समझ नहीं आ रहा है। ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। जी देखिए, इस पर जो है सवाल सांसद ने भी उठाया था, तो जो यहाँ के निदेशक है डॉक्टर धीमान, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी डॉक्टर उनको जो है प्राथमिक उपचार देना चाहिए था, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। तो उसके लिए उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित की है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी फिलहाल। लेकिन ये तो एक आश्वासन है और इससे पहले भी जो घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह के आश्वासन देते रहते हैं और जांच होने की बात कहकर फिर मामला 2-3 बार टाला जाता है। तो जो कहीं ना कहीं जो वहां पर उस समय चिकित्सक मौजूद था उसकी साफ तौर से देखने को मिलता है। पवन, क्या उस चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर जिसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे बीजेपी के पूर्व सांसद और वो मिन्नतें करते रहे कि आप एडमिट कर लीजिए, इलाज शुरू कीजिए, तो क्या उस डॉक्टर का नाम सामने आया है? जी, अभी जांच इस बात की जा रही है कि उस समय ड्यूटी पर कौन था, कि शनिवार रात देर रात का मामला है, तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कौन डॉक्टर था। तो इसके लिए जांच समिति बनाई गई है और इसकी जांच की जाएगी। जो भी डॉक्टर मौके पर था तो उसने क्यों नहीं देखा इनको, लापरवाही क्यों की, इसके बारे में जांच की जाएगी। अभी उसका नाम निकलकर सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है कि सोचिए जरा, जब पूर्व सांसद, बीजेपी से जुड़े हुए पूर्व सांसद, जो एक नाम रहा, पूर्व सांसद और विधायक रहे, जब उनके बेटे को समय रहते इलाज नहीं मिल सकता तो आम जनता को समय रहते इलाज मिल पाएगा, इसकी आप कैसे कल्पना कर सकते हैं। और ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जिनके चुस्त दुरुस्त होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसकी ये बानगी देखने को मिल रही है कि कितना चरमरा
चुकी हैं, ये व्यवस्थाएं या व्यवस्थाओं में तब्दील हो चुकी हैं। लखीमपुर का रुख कर लेते हैं विनीत कुमार का। विनीत कुमार हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। विनीत, लखीमपुर की क्या कुछ दशा नजर आ रही है अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिक्र करें? देखिए सोनी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। जहां आपको बता दें कि बीते दिनों चाहे वो पोस्टमार्टम हाउस की दुर्दशा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी से जिला अस्पताल की समस्याएं हो। आप जिला अस्पताल में बता दें कि इस समय प्रेजेंट टाइम जो कल तक 2023 में डेंगू के 116 मरीज, मलेरिया के 275 मरीज और स्कब टाइफाइड के 18 मरीज जो है अभी तक मिल चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं। वहीं अगर बात की जाए जिला महिला अस्पताल की, तो जिला महिला अस्पताल में ये हाल है कि मरीज जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित जब महिला वहां पहुंचती है और अगर उसका ऑपरेट करने वाला होता है, तो उसे सीधे तौर पे जो है निजी अस्पतालों में जो तथाकथित दलाल बाहर खड़े रहते हैं, उनके द्वारा उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है और पीजीआई का मामला जो सामने आया वाकई, और पिछले दिनों फर्रुखाबाद से जो मामला सामने आया, लखीमपुर से जो मामले सामने आए, ये लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कहाँ हैं वो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिनको लेकर सत्ताधारी ये दावा करते हैं कि बहुत अब बेहतर हो चुकी हैं और पूर्ववर्ती सरकारों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। तो क्या महज कागजी आंकड़ों तक ये व्यवस्थाएं सीमित रह गई हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि किसी को कोई उचित लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम चर्चा करते हैं तो जो सत्ताधारी दल हैं वो इस बात का बखान करने लग जाते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य योजना यानी आयुष्मान का भी जिक्र करने लग जाते हैं कि आम जनता के लिए ये योजना इसलिए लॉन्च की गई कि उसका बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए, कोई भी एक मरीज तीमारदार अपने मरीज को लेकर पहुंचता है अस्पताल में तो उसकी दुर्दशा किस तरीके से होती है यहां पर हवाला दे दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी प्राथमिकता ही नहीं पता कि उसकी जिम्मेदारी क्या है एक मरीज की जान बचाना। और यहां पर यह पीजीआई का जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है और पूरे सूबे का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है अगर प्रदेश स्तर पर बात की जाए, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं। पीजीआई एग्जाम्पल ही नहीं बल्कि इससे पहले लगातार हम ऐसे मामले उठाते रहे हैं और सवाल खड़े करते रहे हैं। एक बार फिर से पीजीआई प्रबंधन की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। पवन तिवारी अगर जिक्र करें, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। क्या जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है? शाम तक जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। क्या जांच पूरी होने तक पहुंच रही है? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? जी देखिए, जो निदेशक हैं उन्होंने 3 दिन का समय दिया है जांच रिपोर्ट बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो निदेशक हैं वो इस मामले में पूरी तरह से लीपापोती कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर उसमें मौजूद था और वो अगर निदेशक है उनको अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि वहां पर कौन सा डॉक्टर ड्यूटी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं लीपापोती की बात सामने आ रही है। 3 दिन का समय दिया गया है, 3 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जांच जो है ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। क्योंकि इनका जो प्रशासन का यही रवैया रहा है पहले से भी कि जो भी जांचें होती हैं उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार। पवन, क्या अब सत्ताधारी दल जो है इस बात को सीरियस और गंभीरता से लेंगे, क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं और देखा जाए एक बेहतर रुतबा भी रहा है इनका राजनीति में, तो क्या लगता है अब गंभीरता से लिया जाएगा इस मामले को? देखिए जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की है इन्होंने। ब्रजेश पाठक वो लगातार जिलों में दौरे करते हैं, साथ ही साथ कड़े एक्शन के लिए भी वो जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह ये गंभीर मामला हुआ है, जो पूर्व सांसद के बेटे की इस तरह हालत हुई है, ये दुर्गति हुई है और उनको हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनको इलाज नहीं मिला और उनकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो उसके नुमाइंदे मंत्री हैं, वो इस पर एक्शन उनको लेना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल अभी तक जो चिकित्सा मंत्री है ब्रजेश पाठक, उनकी कोई प्रतिक्रिया इस मामले में सामने नहीं आई है। और जो 3 दिन का उन्होंने समय दिया है निदेशक के जांच करने का, उस जांच के बाद क्या निकल कर आता है और ब्रजेश पाठक इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लापरवाही है, घोर लापरवाही साफ तौर से देखने को मिली। जब सांसद के बेटे का ये हाल है तो सोच लीजिए कि आम आदमी जब वहां जाता होगा तो किस तरह वो रोता गड़गड़ाता होगा और कैसे वहां पर जो है
प्रवेश मिलता होगा, कैसे उसका इलाज किया जाता होगा, ये देखने वाली बात पवन, है। यहाँ पर पीजीआई का अगर जिक्र करें तो व्यवस्थाओं के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे जो सुनते आ रहे हैं, और पीजीआई में अगर अभी हालिया व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो क्या आपने जानने की कोशिश की कि वहां पर व्यवस्था किस तरीके की है, और व्यवस्था अगर थी तो ये घटना कैसे सामने आई, क्योंकि व्यवस्थाएं होती तो ये घटना सामने नहीं आती। देखिए, जो पीजीआई प्रशासन ने लगातार मांग करता रहा, उसके पास आईसीयू बेड की कमी है और बेडों की कमी है, तो क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। हम लोग भी कई बार जब वहाँ इलाज के लिए किसी को ले जाते हैं, जब कोई तीमारदार वहाँ पर किसी को ले जाता है तो पहले उससे बेड के लिए ही दिक्कत होती है कि एडमिट कराना ही सबसे बड़ा वहाँ परेशानी का सबब बन जाता है। आदमी एक दो दिन घूमता रहता है और जो होता है वो काफी गंभीर सीरियस हालत में होने पर वो बेड जो स्ट्रेचर पर है वो मौत है। उसकी बेडों की जो यहाँ पर कमियां हैं वो लगातार उठाई भी जाती हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों प्रशासन ने इसकी व्यवस्था नहीं की है। तो लगातार आईसीयू बेड की यहाँ पर कमी है और एडमिट करने वाले बेड की भी कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग तो फिर कैसे मरीजों को यहाँ पर इलाज मिल पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पीजीआई में लगभग देखा जाए तो एक दिन में कितने मरीज पहुंचते होंगे, और क्या उन्हें उचित इलाज मिल पा रहा है? जी देखिए, पीजीआई जो उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, यहाँ पर से लगभग प्रतिदिन की बात की जाए तो 10 से 15 हजार मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जो मरीज ओपीडी में देखने वाले होते हैं उनको देख लिया जाता है। वो भी काफी घंटों के संघर्ष के बाद एक ओपीडी में मरीज को दिखाने के लिए लगभग 2 से 3 घंटा 4 घंटा तक वहां पर बैठना पड़ता है। उसके बाद उसका नंबर आता है, फिर उसको देखा जाता है। हाँ, जो इस प्रक्रिया के तहत वहां पहुंचता है और उसको एडमिट करने लायक होता है तो उसको एडमिट कर लिया जाता है। उनके लिए थोड़ी आसानी होती है। हाँ, लेकिन जो इमरजेंसी में वहां पर लोग पहुंचते हैं तो उनके लिए बेड मिलना काफी टेढ़ी खीर हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने का काम या कुछ कोई जान पहचान होने पर ही जो है एडमिट हो पाते हैं, नहीं तो बड़ी काफी जो है इमरजेंसी। बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही भरी तस्वीर सामने आ रही है, और वाकई आम जनता को लेकर जिस तरीके से ये कहा जाता है कि आम जनमानस के लिहाज से व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त की गई हैं, तो क्या इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर आप इस आस में, इस उम्मीद में अस्पताल में जाते हैं और ये सोच कर जाते हैं कि हमारा मरीज सही सलामत घर वापसी करेगा, तो ये सोच कर कतई जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं वो पहले ही अव्यवस्थाओं का हवाला देंगे और बेड का रोना रोएंगे, और जाहिर सी बात है आपके मरीज की जान चली जाएगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल काफी है इस बात को साबित करने के लिए। हमारे साथ एक्स सीएमओ भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। ए.के. शुक्ला जी, अगर देखा जाए ये पीजीआई की जो घटना सामने आ रही है, बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे की तड़प कर मौत हो जाती है और डॉक्टर बेड का हवाला देता है कि यहाँ पर बेड खाली नहीं है, हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, आपका इलाज नहीं कर सकते। हाँ, हेलो जी। हाँ, मैंने आज अखबार में खबर देखी है जी। और ये खबर दुखदाई इसलिए कि एक व्यक्ति की जान चली गई, और डॉक्टरों का यह कहना कि जगह नहीं है, बेड नहीं है, ये वास्तविकता क्या है जानने के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन एक बात जो मैं देख रहा हूँ, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और पीजीआई में सारे प्रदेश से मरीज भेजे जाते हैं क्योंकि हर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर अवेलेबल हैं सर, जो डॉक्टर अवेलेबल हैं वो भी तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये डॉक्टर की कमी के चलते हो रहा है? यहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर ये बात कह रहा है, तो हम कैसे कह दें कि डॉक्टर नहीं था? भाई डॉक्टर तो थे, उनका बेड अवेलेबल नहीं है। अब ये तो देखने की बात है कितने कहीं डॉक्टर होते हैं बेड नहीं होता, कहीं बेड होते हैं डॉक्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर मौजूद था। उसकी प्राथमिकता उसने किस चीज को दी? हाँ, उसने कहा बेड नहीं है, इसको देखने की बात है। क्यों कहा? अगर बेड खाली था, उसने कह दिया बेड नहीं, तो बड़ी गंभीर बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात को देखना पड़ेगा कि भाई क्या, क्योंकि बहुत बड़ा रेफरल हॉस्पिटल है स्टेट का, पूरे प्रदेश से लोग वहां पे इलाज कराने आते हैं। बिल्कुल, और पीजीआई को लेकर व्यवस्थाओं का भी बखान किया गया है अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ पर तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है, और वो भी आम इंसान को क्या सहूलियत और क्या इलाज मिल पा रहा होगा। इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? जांच की देखने की और सुधार की आवश्यकता है, और ये तो जनरल बातें आती हैं कि स्टाफ कमी है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल आपने खोला है और मरीज उम्मीद से आ रहा है तो उसको टेकअप करना चाहिए।
कहीं जैसे चेकअप करें, इमरजेंसी में बेड नहीं है, दूसरी एक्स्ट्रा बेड्स की व्यवस्था करें, दूसरे विभाग में मेडिसिन में भर्ती करें। बिल्कुल। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, आप हाँ। के कार्यकाल में भी ऐसी स्थितियां रही हैं, अव्यवस्थाओं की तस्वीर रही है? देखिए, क्योंकि आज जब कोई घटना ऐसी सामने आती है तो प्रेजेंट में अगर जो सीएमओ है या जो मेडिकल प्रबंधन है वो पूरी तरीके से घटना पर लीपापोती करने में जुट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, लीपापोती नहीं की जाती, प्रॉपर जांच की जाती है। अगर दोषी होता है तो कार्रवाई भी होती है। अभी एक गंभीर मामला है, पीजीआई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उसको मैनेज करने वाले बड़े हाई लेवल के लोग होते हैं। लेकिन अभी मैंने पढ़ा था 5-3 दिन पहले कि किसी ने प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ। जो जूनियर डॉक्टर है उनको प्रोफेसर का काम दिया जा रहा है। तो ये देखने की जरूरत है, खाली ये कहने से कि नहीं किया, नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखने की आवश्यकता है ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही। और अगर जानबूझ के डॉक्टर करें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कभी सपोर्ट करता ही नहीं हूँ। मैंने पूरी जीवन नौकरी की है और कोशिश की है कि ऐसी स्थिति ना आवे। बिल्कुल, इस बात को आप मानते हैं कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई? हाँ, मुझे यहाँ लापरवाही तो हुई, लापरवाही हुई है। और ये भी देखने जो मरीज पीजीआई पहुंचता है वो बहुत गंभीर स्थिति में होता है, ज्यादातर ये होता है। सब जगह से उसको रेफर कर देते हैं तो वहां जाता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बात का जिक्र करने के लिए कि वाकई ये पूर्व सीएमओ थे हमारे साथ और डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी जुड़े हुए थे राजधानी लखनऊ से। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई है और सबसे अहम बात देखा जाए तो आसपास यानी कि जो एक बड़ा एरिया कवर करता है, जो आसपास के जितने भी एक तरीके से ये कहा जाए एक एशिया के लोग जो हैं वो यहाँ पर पीजीआई में पहुँचते हैं इलाज की उम्मीद पर कि समय रहते इलाज मिलेगा और हाई लेवल ट्रीटमेंट और सीरियस कंडीशन में यहां पर मरीज पहुंचते हैं। लेकिन जब इस तरीके का रवैया डॉक्टर का सामने आएगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा मरीज सकुशल सही सलामत यहां से बच जाएगा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पीजीआई का जो मामला सामने आ रहा है, साथ ही पिछले कई दिनों से लगातार लखीमपुर खीरी का जिक्र कर लें, फर्रुखाबाद का जिक्र कर लें, लगातार स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन तिवारी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और साथ ही लखीमपुर से विनीत कुमार जुड़े हुए हैं। विनीत, आपका रुख करेंगे। पिछले दिनों जो तस्वीर सामने आई, हालांकि वो अभी भी तस्वीर सामने आ रही है, कहीं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खुले आसमान के नीचे शवों को रख दिया जाता है, आवारा ऐसे, और देखा जाए लगातार स्वास्थ्य प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कोई गंभीरता बरती गई? सोनी, अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी में जो पोस्टमार्टम हाउस का मामला सामने आया, जब उसी को लेकर के जिले जो उच्च अधिकारी है, चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो या जिले के अन्य उच्च अधिकारी है, जब उनसे बात की गई तो स्पष्ट रूप से वो बात करने से कतरा रहे हैं। और रही गंभीरता की बात तो लखीमपुर खीरी का हाल ये है कि जब सत्ताधारी दल के जो है सभी 8 विधायक यहाँ पे मौजूद, यहाँ लखीमपुर खीरी से हुए हैं, तो वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी खीरी लोकसभा पे ही आते हैं, लेकिन उसके बावजूद लखीमपुर खीरी की स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हैं। बिल्कुल, बद से बदतर ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। जिम्मेदार बोलने से बचते नजर आते हैं, तो कैसे ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कहते हैं भगवान का दूसरा रूप माना जाता है इन्हें, इसलिए क्योंकि ये मरीजों की जान बचाते हैं और इसीलिए इन्हें भगवान का दूसरा दर्जा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इसे देखते हुए ये कतई नहीं कहा जा सकता कि ये भगवान का दूसरा रूप है, बल्कि शैतान का दूसरा रूप कहा जाए तो बेहतर रहेगा। और व्यवस्थाओं के नाम पर जो ढोल बजते हुए नजर आते हैं, वो इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि आखिर किन व्यवस्थाओं का हवाला दिया जाता है। पवन, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर सीएमओ का कोई बयान निकलकर सामने आया और हाई लेवल ट्रीटमेंट की उम्मीद में यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं, तो लगभग जो डॉक्टर्स भी हैं वो बेहतर ट्रीटमेंट करने के लिए जाने जाते हैं पीजीआई में। अभी तक जो घटना हुई है उसको लेकर जो यहाँ के निदेशक उन्होंने जांच की बात कही है। 3 दिन में जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जो डॉक्टर यहाँ पर होते हैं उस पर कार्रवाई की बात सामने आ सकती है। फिलहाल जो यहाँ पर पूरे प्रदेश से और देश के अन्य हिस्सों से भी लोग इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जो इमरजेंसी बेड है उनकी काफी कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है, आईसीयू बेड की भी कमी है। सरकार जहाँ एक तरफ लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर
बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का वायदा कर रही है। तो आयुष्मान कार्ड तो लगभग लोगों के बन गए, लेकिन जब डॉक्टर ही मौजूद नहीं होंगे तो आयुष्मान कार्ड का इलाज कैसे किया जाएगा। तो सरकार को इस ओर काफी ध्यान देना होगा कि जो पीजीआई है काफी बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर लोग बेहतर इलाज के लिए पहुंचते, तो इमरजेंसी में जो बेडों की संख्या कम है उसको बढ़ाई जाए, साथ ही साथ डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाई जाए, और जो डॉक्टर वहां ड्यूटी पर मौजूद हैं अगर वो लापरवाही करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो आने वाले डॉक्टर उनके लिए नजीर साबित हो और वो बिल्कुल ये कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए पवन ये हाल नजर आ रहा है और इस तरीके की लापरवाही नजर आ रही है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। पीजीआई में पूर्व सांसद के बेटे के निधन से जुड़ा हुआ मामला यह सामने आ रहा है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पीजीआई में पूर्व सांसद के बेटे के निधन से जुड़ा हुआ यह मामला, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। इस मामले को लेकर जांच में दोषी पाए गए चिकित्सक को फिलहाल संस्थान से हटा दिया गया है। तो भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसलिए इस लिहाज से यह कार्रवाई की गई है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए गए और चिकित्सा अधिकारी को, चिकित्सक को हटा दिया गया, तो क्या ये कार्रवाई महज काफ़ी होगी? क्योंकि जिस तरीके से अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं वो कैसे और चुस्त दुरुस्त होंगी, इस ओर भी ध्यान देने की एक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पूर्व सांसद के जो बेटे हैं उनका पीजीआई में बेड न मिलने के बाद निधन हो गया था, उसको लेकर पहले तो हॉस्पिटल शासन की तरफ से जांच के आदेश दिए गए। अब जो सूत्र की जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपने स्तर से जांच करवाएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी जो जानकारी मिल रही है, प्रथम दृष्टि जो जांच में दोषी पाए गए संबंधित चिकित्सक को संस्था की तरफ से कार्य मुक्त कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से पूर्व सांसद थे, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला था, बेड में न मिलने के कारण उनकी जो मौत हो गई थी, उसके बाद एक ये बड़ा उस चिकित्सक पर बड़ा एक्शन लिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए। फिलहाल अभी और कौन किसकी लापरवाही से ये हादसा, ये जो मौत हुई है उनके बेटे की, पूर्व सांसद के, ये पूरी जांच कमेटी करेगी और जांच रिपोर्ट जो है वो तलब करेगी, उसको सौंपी जाएगी। बिल्कुल भारत, लेकिन ये कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये पूर्व सांसद के बेटे से जुड़ा हुआ मामला था तो इतनी तत्परता दिखाई गई, लेकिन पिछली जो कुछ तस्वीरें सामने आई फर्रुखाबाद और लखीमपुर की, वहां पर अभी तक जांच का हवाला तो दिया गया, निर्देश दिए गए, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नजर नहीं आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जब एक वीवीआईपी लोगों के साथ ये घटना होती है तो वो सुर्खियां बन जाती है। बहुत सी घटना ऐसी होती हैं जब जो आम आदमी होता है, जिसकी सुनवाई नहीं होती है, उसकी पहुंच नहीं होती है, तो वो आदमी अपने जिस तरीके से डेथ होती है तो बॉडी लेकर चुपचाप घर चला जाता है। फिलहाल ये एक बड़ा मामला था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है, लेकिन सरकार को ऐसे तमाम मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। जो एक गरीब स्तर से लोगों से जुड़ा रहता है, जो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको बेड न मिलने के कारण कभी डेथ जाती, वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिलता, लखनऊ के तमाम हॉस्पिटलों में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उसमें भी सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वीआईपी मामला था, पूर्व सांसद से जुड़ा हुआ मामला था, इस पर सरकार ने तत्परता दिखाई और जांच के आदेश दे दिए। शुक्रिया भरत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर गंभीरता तो बढ़ती गई, लेकिन जब किसी नॉर्मल आम इंसान के मरीज कई बार हो हल्ला और हंगामा करते हैं, जब इलाज में कोताही बढ़ती जाती है, इसके बावजूद भी गंभीरता नहीं बढ़ती जाती सत्ता पक्ष की तरफ से, तो ये गंभीरता बरतनी होगी ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार आए। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही और आपको सीधे लेकर चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर 202 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हम लोग भी बार बार यहाँ पर मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर इस बात को कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आधी आबादी का सम्मान हर हाल में होना है और आधी आबादी के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए
उनके स्वावलंबन के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार ने जहां अनेक कार्यक्रमों को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कोल जाति का चेरो, कोल, कोड या फिर मुसहर, बनटांगिया, थारू, जो भी इस प्रकार की जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, जिनके पास अपना मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आच्छादित नहीं हुआ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, जहां पर 202 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।